आज एक छोटा प्रोग्राम बनाएंगे एलईडी ब्लिंक का, जो अब 8051 के साथ एलईडी को ब्लिंक करके देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अब केएल सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे, उसको खोलते हैं। उसमें प्रोजेक्ट पे जाकर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। हम अपना डेस्कटॉप पर कोई नया फोल्डर बनाकर उस पर हम प्रोजेक्ट, ये डेस्कटॉप, यहाँ एक नया फोल्डर बनाते हैं 8051 और इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर जाके यहाँ भी एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लैब 1 के नाम से। इसके लैब 1 के अंदर जाकर अब यहाँ पर अपना एक फाइल बनाएंगे और उसका एक्सटेंशन .c रखेंगे। अब हम माइक्रो कंट्रोलर को सिलेक्ट करेंगे। ये अपना माइक्रो कंट्रोलर 8052। अब क्या है, अब ये जो सोर्स ग्रुप है इस पे हम अपनी ऐड करेंगे वही जो फाइल अपन फाइल नाम जिस नाम से अपन फाइल बनाई थी LED.c के नाम से बनाई थी LED.c, ये होगी ऐड, ये आ गया यहाँ पर। अब इसको डबल क्लिक करेंगे, हमारी फाइल खुल जाएगी। इंक्लूड किया। अब कोड लिखते हैं void main। एक वाइल लूप लेते हैं। वाइल लूप इसलिए लेते हैं जो भी अपन कंटिन्यू प्रोग्राम चलाना होता है उसको वाइल लूप में डाल देते हैं, वो कंटिन्यू चलता है। जैसे कि अपन एलईडी कंटिन्यू चलानी है, ऑन ऑफ करनी है, तो उस वाइल लूप के अंदर उस वाइल लूप के अंदर उसको डाल देंगे एलईडी ऑन, एलईडी ऑफ। अब जैसे कि अपन किसी पोर्ट 1 की 0 पिन पे हमने एलईडी लगानी है, तो उसके लिए हम एक बना लेते हैं उसको एसपिट एलईडी इक्वल P1 0। ये पोर्ट 1 के 0 पिन पे एक एलईडी लगाएंगे हम। तो यहाँ पर एलईडी ये 0 मतलब ऑफ होगी, एलईडी 1 मतलब ऑन होगी। तो 0 है, इसको चला के देखते हैं। ये देखिए अभी हमें ये दिखाई नहीं देगी पोर्ट 1, ये 0 पिन, ये यहाँ से रन, ये इतनी फास्ट हो रही है कि हमें दिखाई नहीं दे रही। ये ऑन ऑफ तो हो रही है लेकिन हम इसको देख नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए हमें इसमें थोड़ा डिले लगाना पड़ेगा। थोड़ी देर ऑन हो जाए तो डिले और ऑफ हो जाए तो डिले। उसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे टाइप और उसको फॉर लूप चला देंगे थोड़ी देर के लिए। 0 से ले गए और 10,000 तक चला देते हैं I++ और ये ऑफ इतने टाइम और ऑन इतने टाइम। अब हमें ये दिखाई दे जाएगी एलईडी ऑन ऑफ होती हुई। ये देखिए ऑन ऑफ हो रही है, 0 वाली बिट को देखो ऑन ऑफ हो। तो इसमें हम डिले जैसे कि वाइल लूप से भी लगाते हैं, और आपको अगर फिक्स डिले चाहिए जो 1 सेकेंड या 10 मिली सेकेंड जो भी है, तो आप फिर टाइमर से उस डिले को बनाएंगे। डिले ये एक इसकी जगह हम डिले यूज कर लेते हैं। अब ये वैसे ही काम करेगा। देखिए ये ऑन ऑफ हो रही है।
ये एक वार्निंग इसलिए दे रखी है, हमने ये इंट बना लिया वेरिएबल, लेकिन इसका कोई यूज नहीं किया। तो अब हम इसको एक प्रोटियस से होता है हमारे पास, उसमें हम इसको चला कर देखेंगे। उस प्रोटियस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और कंट्रोलर सपोर्टेड है वो, तो उसको खोलते हैं। इसमें हम 8051 लेते हैं। 89C एक एलईडी ले लेते हैं। कोई भी एलईडी, एक एलईडी ले ली। एलईडी हमने पोर्ट 1 पे लगानी है। अब हमने एक हेक्स फाइल क्रिएट करनी है, तो उसमें हम लिंक पेस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हेक्स फाइल क्रिएट हो जाएगी, ये क्रिएटिंग हेक्स फाइल। अब हम ये हेक्स फाइल अपना यहाँ इसमें डालते हैं। हमारा था डेस्कटॉप पे हमारा 8051, इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ये हमारी हेक्स फाइल मिल गई। ये हम चला दें और ये रन कर दिया। ये देखो एलईडी ऑन ऑफ होने लगी। अब हम इसको मान लेते हैं 2 पर कनेक्ट करते हैं, और हम ये जो प्रोग्राम है प्रोटियस में, इसमें प्रोटियस में ही लिखते हैं इसको। ये सिलेक्ट किया, कॉपी किया, ये क्या। अब मैं इसको यहीं से है ना, यहाँ पर अपना खुद का एक इसी में बनाते हैं। ये यहाँ पर हमारा है प्रोजेक्ट क्रिएट, और ये हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कौन सा माइक्रो कंट्रोलर अगर लेना है। तो ये हमारा है कंपाइलर, हम चूज करते हैं केल, ओके करते हैं, और इस प्रोग्राम की जगह हम जो वहाँ पर हमने प्रोग्राम लिखा है केल में वो पेस्ट करते हैं। और ये हम वन पे हमने एलईडी लगाया, 1 कर देते हैं इसको। यहाँ पर ये कंपाइल सक्सेसफुल हो गया। अब इसको चलाते हैं, ये देखिए चले गए। तो ये इसको अलग करता हूँ मैं एक बार। तो ये हम इसमें भी चला सकते हैं और उसमें भी चला सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको मान लो 3 पे कर देता हूँ, ये P2 पे, तो यहाँ भी P2, और ये देखिए अभी यहाँ पर होने लगा। और डिले थोड़ा ज़्यादा करता हूँ। ये देखिए, और इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि जब आप ये रन कराओगे तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं कि जो आपको कंपाइलर है इसमें हमने सेलेक्ट किया वो हो सकता नहीं हो, तो यहाँ पर जाकर
और ये कंपाइल कॉन्फ़िगर करके ना इसमें आपको मिल जाएगा कहीं ये जो है कैल 480 ये यहाँ पर डाउनलोड लिखा आएगा, उसको डाउनलोड कर लेना, फिर वो डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके बाद फिर ये चलेगा, क्योंकि कंपाइलर तो होना चाहिए इसके अंदर। और ये भी जैसे कि आप ये फ़ॉन्ट अगर कुछ सेट करना चाह रहे हो तो वो भी यहाँ से जाकर एडिटर में जाकर और फ़ॉन्ट का साइज वाइज चेंज कर सकते हो कुछ। ओके दोस्तों, तो ये छोटा प्रोग्राम था। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।